नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासज्योतिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 से चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोसाई पाद की शिक्षा और सनातन गोसाई पाद की प्रश्न के आमी केने आमाय जारे तापत्रय इहा नहीं जाने आमी केमने हित है। तो के आमी 3 प्रश्न है। के आमी और 3 तरह के ताप मेरे को क्यों जलाते हैं और मेरा हित कैसे होगे। तो इस प्रश्न के उत्तर महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति, भेदा भेद प्रकाश। कृष्ण के हैं जीव, कृष्ण के नित्यदास है, कृष्ण के अंश हैं और ये तटस्था शक्ति है ना। और जीव शक्तियों के ऊपर हमने श्रवण के पढ़े। 3 तरह की शक्ति हैं भगवान कृष्ण की, उनमें से अंतरंगा, बहिरंगा और जीव जो है उनका तटस्थ शक्ति है। तो अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति ये दोनों आध्यात्मिक शक्ति है। बहिरंगा भौतिक शक्ति है, जो भौतिक संसार में काम करते हैं भगवान कृष्ण की शक्ति है ना। और जीव चाहे तो आध्यात्मिक जगत में रह सकते और चाहे तो भौतिक संसार में रह सकते हैं। जब वो भौतिक संसार में रहता है तो उसको 3 तरह के ताप होता है। तीन तापों से वो दग्ध होता है और ये 3 ताप है आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। जारे तापत्रय सनातन गोसाई पाद ने पूछे थे ये क्यों कष्ट होगा, ये 3 तरह के ताप क्यों होगी है ना। के आमी केने आमाई जारे तापत्रय है ना, ये क्यों 3 तरह के ताप मेरे को दुख देते हैं। तो उसके उत्तर है उसके उत्तर महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं। जे ताप क्यों है, दुख क्यों है ना। दुखों के कारण क्या है। कृष्ण भूली सही जी अनादि बहिर्मुख, श्लोक संख्या 117 ये भी आपको याद करनी है। आप 117 नंबर श्लोक भी ग्रुप में डाल दीजिए कंठस्थ करने के लिए है ना। 102 नंबर श्लोक आपने याद किए। 102 महाप्रभु ने फिर उत्तर दिए कि आमी शब्द हैं। तो 108 नंबर श्लोक और यह 117 नंबर श्लोक आपको कंठस्थ करना है। ठीक है, एक सेकंड है, मैं सेकंड म्यूट खोला। सुनाई पर आवाज ठीक है? जी प्रभु जी बिल्कुल ठीक है आवाज। ओके जी प्रभु जी, हाँ ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल परफेक्ट आवाज है। ओके कृष्ण। तो ये 117 नंबर श्लोक ये भी आपको कंठस्थ करना है, जिसमें
तीन तरह के ताप क्यों दुख देता है, दुखों की क्या कारण है, दुखी क्यों है संसार में जीव, और दुखों के चपेट में क्यों आ गया वो। कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तर हृदय संसारी दुख। कृष्ण भूली सही जीव, कौन सा जीव, ये जीव जो इस संसार में आए हैं। इस संसार में आए नहीं, उस संसार की चुनाव उन्होंने खुद किए। उनके पास दो चुनाव है, दो चुनाव करने के लिए दो जगह रहती है। एक तो आध्यात्मिक जगत, अपना घर, अपना देश, अपने लोग, अपने जगह में वापस जाए, या ये चकाचंद की जगह है जो देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना, और चाक चकिन्य है तो अच्छा है। जैसे हम अपना घरों में रहते हैं, गांव में हम बाहर के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते, तो हमको लगता है स्विट्जरलैंड जाने से हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएंगे, है ना। तो विदेशों में हम जाते हैं, कुछ दिन तक रहता है, फिर अपना गांव में वापस, अपने घरों में ही वापस आ जाते है ना। तो इस तरह से जीव के पास दो चुनौती हमेशा रहता है, जो वो चाहे तो अपना घर चले जाए, अपने लोगों के पास चले जाए, कृष्ण के पास चले जाए, है ना। नहीं तो ठोकर खाता रहे, यहाँ रहे, धरती में रहे, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में जाए, कभी पातालों में जाए, कभी इस ब्रह्मांड छोड़ के दूसरे में जाए, वो कहीं भी जाए, अनेकों जोनि में भ्रमण कर सकता है। तो दुखों की चपेट में पड़ जाता है। सनातन गोसाई पाद ने किया जी, दुख क्यों है जी, मेरे को दुख क्यों है, मैं कुछ नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, क्या मैं केने आमाई जारे तापत्र है, क्यों तीन तरह के ताप मेरे को दग्ध करता है, जलाती क्यों है। इस प्रश्न के सीधे उत्तर है महाप्रभु की, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख। कृष्ण के भूल गया ये जीव, जो उनके साथ सत सेवक था वो सेवा भूल गई, उनके साथ रहना भूल गया, उनका हाथ पकड़ने भूल गए, उनके साथ चलना भूल गया, वो सब भूल गए। भूल के अब विदेश में आ गया, बाकी जगह में आ गया, है ना। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख। अनादि शब्द का अर्थ है जिसका आदि नहीं। ये कब भूला है ना, इतना भुलक्कड़ है ना, ये पागल बन गया, ये बद्धा हो गया, ये भूल के सब खा गए, सब पहचान भूल गए। और कब से भूला है, और उनके उल्टी दिशा में चला है, उल्टी दिशा में उनके यात्रा शुरू हुई। और कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख। कब बहिर्मुख है, बहिर्मुखता एक जीवन की नहीं है, 2 जीवन की नहीं है, 10 जीवन की नहीं है, 20 की नहीं है, 100 की नहीं है। ये तो कब ये बहिर्मुख हो गया इसको खुद ही नहीं पता, और इसकी ये बहुत लंबी दिनों तक, इसलिए इसका अनादि शब्द व्यवहार किए यहाँ पर महाप्रभु। अनादि शब्द का अर्थ है जिसका कोई आदि नहीं है ना। कभी कभी बहुत लंबी दिन होता है ना, कभी कोई तो ये पता ही नहीं कब से है, हमको कुछ नहीं पता कब से है ना। जैसे कि 4-5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल आप गांव से वापस आए, तो हम सोचे हम तो बिछड़ ही गए, है ना, बिछड़ ही गए। तो इस तरह से अनादि शब्द यहाँ पर महाप्रभु व्यवहार कीजिए। हमारी जो बहिर्मुख है ना कृष्ण से, एक जन्म की नहीं है, अनेकों जन्मों की, अनेकों जन्मों की, है ना, अनेकों जन्म। और इस जीवन में भी हमने बहिर्मुखी है, देखा जाए तो गुरुदेव ने कृपा करके जबरदस्ती करके पकड़ के और इधर की तरफ खींचा है, नहीं तो हम ऐसे ही रहते। तो कृष्ण की से जीव अनादि बहिर्मुख, तो बहिर्मुख हो गया ना जो कृष्ण को छोड़। देखो कृष्ण आपके साथ नहीं रहना, ना आपके साथ चलना है, ना आपके पास रहना, ना आपके देश में रहना है, ना आपके साथ रहना ही नहीं, बस, है ना, रहना ही नहीं, है ना। आपके बारे में नहीं सोचना, मनन नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई रिश्ता नहीं निभाना आपके साथ, है ना, बातें नहीं करना, है ना, कुछ नहीं करना, है ना अनुकूल ना प्रतिकूल, कुछ नहीं करना, उदासीन, है ना। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अनादिकाल से बहिर्मुख हो गया। अतएव माया का हृदय संसार दुख। अतएव माया, इसलिए माया शक्ति भगवान कृष्ण की बहिरंगा शक्ति उनको ये दुख देती है ना, दुख दिया, इसके बारे में हमने पढ़े, है ना, पढ़े, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य भी पढ़े। अब आए कबू स्वर्ग उठाए, है ना। अब माया कबलित हो गया तो वो बेचारा जीव बेचारा नहीं है, तो खुद ही चुनाव किया था वो, है ना, चुनाव किया था। लाचारी उनको पहले नहीं है, वो लाचारी उनको तो अनेकों जन्मों के बाद, जन्म मृत्यु जरा भेदी, जन्म मृत्यु जरा भेदी, जन्म मृत्यु जरा भेदी, तो वो
पड़ गई है फार्मर में, है ना, प्रभाव में पड़ गई, है ना, किंतु वो निकल सकता है, जा सकता है। किंतु ये जो यात्रा है ना, कैसे होता है, कभी स्वर्ग उठाए, कभी तो स्वर्ग में जाता है ना, देवी देवता बनता है, कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक में डुबाए, कभी तो नरक में उसको चुभा के रखता है, नरक में धकेल दिया जाता है। कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक के डुबाए, दंड जने राजा जनो नदी ते चुबाए। दंड जने, जिसको दंड देना है, जो गलती किया है ना, राजा के सिपाही उनको पकड़ लेता है। जैसे कोई गलती, चोरी किया, डकैती की है, कोई बदमाशी किया, किसी का हत्या किया, तो राजा के सैनिक उसको पकड़ लाता है, पकड़ के क्या कहता है, उसको शास्ति देने के नदी के जलों में डुबो के रखता है, चुबा के रखता है ना। दंड जने राजा जनो नदी के चुबाए, वो पानी में उसको डुबो रखते हैं। जब वो छटफट करे, मरने वाला है, उसको सांस जाने वाले एकदम, है ना, तब उसको ऊपर उठा लेता है, और थोड़ा सा ऊपर उठते उसको सांस लेता है ना, वो सोचता बच गया, और फिर उसको डुबोता है। तो यही चलता है, ये सिलसिला चलता है। कभू स्वर्ग उठाए, कभू नरक के डुबाए, दंड जने राजा जना नदी ते चुबाए। बहुत ही दुख है यहाँ, दुख है यहाँ, दुखों की कोई अंतहीन सीमा है ही नहीं। दुख कम हुआ तो हमें से जब बच गए, हम बचने गए, दोबारा दुख में पड़ने के लिए शुरू हो जाओ, है ना। मात्रा स्पर्श शीतोष्ण सुख दुख दा, है ना। थोड़ा सा दुख कम होता हम उसको सुख मानते, वो सुख नहीं, वो दुख था, वो कम मात्रा को दुख था, है ना। है ना, कम मात्रा को दुख था। जैसे आग जलती है ना, तो तीव्र जलन होती है, तीव्र दावदाह होता है उसको, वो थोड़ा सा धीमी आग हो जाता है, तो थोड़ा कम साफ होती है। तो इस तरह से दुखों की चपेट जब कम होता है ना, उसको सुख बोलते हैं। नहीं तो यहाँ सुख है ही नहीं, यहाँ सुख है ही नहीं, ये भी पागलपना है। यहाँ कोई सुख नहीं है, यहाँ सुख है ही नहीं। सुख शब्द तो गलत व्यवहार किया जाता है ही नहीं, रत्ती भर के सुख नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ, है ना। ये जबरदस्ती करके रहने की व्यवस्था जीवों की है ना। वो इतना दुखों के चपेट में रहता है ना, वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है, जे ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, कुछ ना होगा, आने दो बुढ़ापा, आपको पता चलेगी आपकी, है ना। ढलने दो, है ना, आंखों की रोशनी, तब पता चलेगी। कानों में सुनाई नहीं देगी, आंखों में दिखाई नहीं देगी, जीभा उल्टेगी नहीं, हाथ ऊपर उठेगी नहीं, पांव से आप चल पाओगे नहीं, खाने की इच्छा ही नहीं चली जाएगी, भूख आपकी रहेगी ही नहीं, भूख चली जाएगी। सबसे प्रहार तो तब पड़ेगी जब आपको भूखी चली जाएगी, है ना। मुखों से आपकी जो सलाइवा है ना, ये जो रस निकलती है, ये बंद हो जाएंगे, है ना। मुख सूख जाएगी, गला सूख जाएगी आपकी, है ना। आपकी जो जठराग्नि है ना, वो बिल्कुल स्तिमित हो जाएंगी, धीमा पड़ जाएगी, है ना। तो क्या होगी, कोई चीजों की स्वाद नहीं रहेगी, है ना, और खाने के मन उब जाएंगे, खाने से उब जाएंगे। इस संसार में खाने के लिए इतनी सारी चीजें, कुछ भी नहीं खा पाओगे, देखते रह जाओगे, आप रह जाओगे देखते, है ना। खाओगे नहीं तो शक्ति नहीं होगी, आप बिल्कुल निर्जीव हो जाओगे, शक्तिहीन हो जाओगे, लाचारी के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेंगे, है ना। हाथ ही नहीं उठा पाओगे, क्या करोगे, बोलने की मन ही नहीं रहेगा, क्या करोगे, है ना। सैया में सो के रहोगे सारा दिन, सो भी नहीं पाओगे। पीठ के बल पे सोगे तो पीठ में दर्द होगा, उसमें घाव हो जाएंगे। पेट के बल पे सोगे तो उसमें भी थोड़ा समस्या होगी, कुछ ना होगा। जब हम छोटे थे तो पीठ के बल पे सुला देता था माँ, तो माँ आके देखभाल करती थी। बुढ़ापा में कोई ना देखभाल करने वाला कोई ना देने, बच्चे सब दूर चले गए, पत्नी आपको देखभाल करेगी, वो बेचारा आपके साथ अटैच है, या पति देखभाल करेंगे, पत्नी के साथ अटैचमेंट है। तो किंतु एक दूसरे को कब देखोगे, दोनों में से एक चलेंगे, है ना। दोनों एक साथ तो चलने वाला नहीं। बुढ़ापा में ना दुखों की झाड़ी लगने वाली, क्या लगने वाला, झाड़ी लगने वाला, झाड़ी पटाखा है बिल्कुल। दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, बस कुछ और है ही कुछ है ना। तब पागलपन, कभी भी जीना है, कभी भी हम जीना चाहते, क्यों जीना चाहेंगे, हम रहने नहीं चाहिए। इतना संसार में कोई रहता है, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए यहाँ,
यहाँ तो रत्ती भर भी नहीं रहना चाहिए, पल के लिए नहीं रहना चाहिए, इतनी तीव्र इच्छा रखना चाहिए जल्दी चलो यहाँ से वापस, बहुत जल्दी चलो। कभू स्वर्गे उठाए कभू नरक के डुगाए, दंड जने राजा जन नदी से चुबाए। गलती क्या है? एक ही गलती है, हमने कृष्ण से बहिर्मुख, कृष्ण को भूल गए बस, और कोई गलतियां नहीं थी, यही गलतियां थी। जब जीव कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में अपने वैधानिक स्थिति को भुला देता है तो वह तुरंत माया के पास में फंस जाता है, माया के पास में फंस जाता है, माया के फंदे में फंस जाता है ना, माया के जुंगल में फंसता है। वो अपने वैधानिक स्थिति, उनका परिचय था वो कृष्ण के दास है, सेवक है, नौकर चाकर है, वो कृष्ण की सेवा भूल गए, है ना, कृष्ण की सेवा भूल गए, तो अपना परिचय भूल गया, तो माया के फंदे में वो पड़ गया, माया ने उसको कबलित कर लेता है। जीव मूलतः कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण की पराशक्ति है, कृष्ण की पराशक्ति है, अपराशक्ति नहीं है, भौतिक शक्ति नहीं, कृष्ण की पराशक्ति है। जीव कृष्ण के अंश है तो कृष्ण की पराशक्ति है, उसे सूक्ष्म मात्रा में अचिंत्य शक्ति प्राप्त है, सूक्ष्म मात्रा में अचिंत्य शक्ति प्राप्त है, बहुत ज्यादा नहीं है, विभु नहीं है, किंतु अणु तो है ना, पराशक्ति तो उसको प्राप्त है जो उसके शरीर के भीतर अचिंत्य रीति से कार्य करती है। किंतु जीव अपनी स्थिति भूलकर भौतिक शक्ति में स्थित रहता है, किंतु वो भूल गया, वो भुलक्कड़ी तो उसका समस्या है ना, भूलना उसका बीमारी है। जब हम बूढ़े हो जाए ना तब याददाश्त चली जाती है, लोग कहते हैं अब बूढ़ा हो गया ना, भूलने लगा क्या भूलने लगा, याद करके क्या कर दिया था, जवानी में याद करके क्या हो जाएंगे। भौतिक संसार के हर चीज भूल जाना चाहिए, ये तो बहुत जल्दी भूल जाना चाहिए। कहता है ना बिल्कुल कुछ याद नहीं, सचमुच कुछ याद नहीं रहता। मेरा पिताजी के साथ में रहा ना इस साल, तो पहले सबको भूल गए, मेरे को याद रख पाता था, मेरे को देखते तो उनके होठों में मुस्कान था, मैं जब ऑफिस से आता था तो हंसते थे, फिर हाथ पकड़ के बैठा मैंने लेके तो बातें करते थे, है ना, और फिर हरे कृष्ण मंत्र जप करते थे, मैं भी जपता था, वो भी जपते थे, और फिर हंसते थे। तो मैंने कहा देखो नहीं खाओगे तो शरीर में शक्ति कैसा होगा, कहते खाऊंगा ना, ऐसे सिर हिला करता, खा नहीं पाते थे, उनको भूख चली गई थी, है ना, खा नहीं पाएंगे, तो सब भूले, सची को भूल गए, पहचानती बात, एक कहता ये लड़की कौन है, ये क्यों घूमता रहता है, ये कौन है, भूल गए, माँ को, मेरे मामी को भी भूल गई, सबको भूल गए, कि करके भूल गए, भूलने लगे, है ना, भूलने असहाय अवस्था, देखते रहते थे, बिल्कुल देखते रहते थे, उन्हें पहचान भूल गई, है ना। तो हमारे क्या समस्या है, हमने कृष्ण को ही भूल गए, है ना, कृष्ण को ही भूल गए, हमारे दुखों के कारण एकमात्र हमने कृष्ण को भूल गए, हम अपने परिचय भूल गए, हम अपने घर भूल गए, अपनी वैधानिक स्थिति भूल गए, अपनी सेवा भूल गए, बस। तो सब भूल गए, नहीं तो हमारी में मैं और कृष्ण में बहुत ज्यादा भेद नहीं, मैं अनुशक्ति हूँ, परा प्रकृति के हूँ, कृष्ण के आध्यात्मिक शक्ति के स्फुलिंग हूँ, तो ये तो है मेरा, किंतु मैं भूल गया ना, मैं भौतिक संसार के भौतिक शक्ति में स्थित हो गया। जीव तटस्थ शक्ति कहलाता है क्योंकि स्वभाव से वह आध्यात्मिक है, किंतु विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति में स्थित रहता है, अतः यह या तो भौतिक शक्ति या फिर आध्यात्मिक शक्ति में रहने में समर्थ है, और इसलिए वह तटस्थ शक्ति कहलाता है। इस तटस्थ स्थिति में रहते हुए कभी कभी वह बाह्य शक्ति माया से आकृष्ट होता है, तो यह उसके भौतिक जीवन का प्रारंभ है। हमारी आकर्षण इधर ही है, अभी भी आकर्षण इधर ही है। जबरदस्ती करके नाम जपेंगे, खूब अच्छी तरह से नाम जपेंगे, भागवत सुनेंगे, अच्छे विग्रह सेवा करेंगे, थोड़ी सी मनन करेंगे, स्मरण करेंगे, तब लगता है जब मैं भक्ति कर रहा हूँ, तब मैं लगता है मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तब मेरे को लगता है जो ये भौतिक संसार झूठा है ना। और नहीं तो किसी दिन आप माला नहीं जपो और देखो आपके क्या हाल होने वाला, आपको लगता है यही सत्य है, ये सब सत्य, बाकी जो मैं कर रहा था ना वो बेकार है, मिथ्या है ना। तो हमारी पागलपन और हमारी विस्मृति कितनी बद्ध अवस्था की है इससे पता चलता है। थोड़ी सी ढील छोड़ दो, आपको लगेगा कुछ है, गोलोक वगैरह कुछ है,
भगवान कृष्ण कृष्ण है, कुछ भक्ति करके कुछ लाभ होगी, पढ़ाई वढ़ाई सुन के कुछ होने वाला है, ऐसा लगता है कभी कभी, ऐसा लगता है ना। मनों की गति प्रकृति ऐसा होता है, मन आपको कभी कभी उदासीन बन देता है। मन आपको अच्छा खासा आपने भावना था, आंखों में बंद करके आपने बड़ी सुंदर ब्रज में वास कर सकते हैं, जमुना जी के प्रभाव देख सकते हैं, आप राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में बैठ के नाम जप सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं ना। किसी किसी दिन तो एकदम कमाल की आपकी मनन होगी इसमें, किसी किसी दिन कुछ होना ही वाला नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है, अंधेरा दिखता है। किसी किसी दिन मन में ऐसी उदासीन छाती है जैसे मानो कि आपको तो भक्ति में कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं। ऐसा है ना, ऐसा है। तो इससे पता चलता है हमारी जो दक्षता है, हमारी जो बुद्धपत्ति है, हमारी जो दक्षता, हमारी भावना, हमारे आसक्ति, हमारे रति, हमारे सब कुछ इसी संसार में, इसमें हमने इतने रचा पचा है ना, बिल्कुल रचा पचा। जैसे आप आंखें बंद करके ना भोजन कर सकते हो, है ना, आपके निवाला हाथ से ना मुंह में ही आएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, है ना। कोई चीजों में हम भौतिक संसार में इतना दक्ष है ना, आपको पता है, वो बिल्कुल एकदम निर्दिखाई कर सकते, है ना। जैसे दूसरे के बारे में कुछ सोचना है ना, दूसरे के टांग खींचना है ना, वो तो उसमें तो इतना उस्तादी है ना, एकदम तुरंत जीभा बोलने लगे, एकदम जैसे सरस्वती विराजमान हो जाए और तुरंत हम बोले प्रभु जी ये क्या, वो क्या, माता जी ने ये करता, ये करता, ऐसा 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 ऐसा, है ना। किसी के बारे में, किसी भक्त की गुणगान करने के लिए हमको भाषा नहीं मिलती, हमारे मुंह बंद हो जाता है, हमारी भावना बंद हो जाता है। हम सोचें क्या बोलें प्रभु जी माता जी के लिए। आपको किसी को बोलना पड़े ना, आपको मैंने टॉपिक्स दूं जी, आप 5 मिनट बोलो प्रभु जी के अच्छे गुना में, आपको 5 मिनट बोलना है, 5 मिनट बोलना है, इतना क्या बोलूंगा। तो मैं कहा उनको गाली दे दो, तो वो तो बुराई कर लो, बुराई करने गाली देने में आपको आधा घंटा, 2 घंटा हो सकता है, किंतु प्रशंसा करने में हमारी 5 मिनट की भाषा नहीं रहती। इससे हमको पता चलता है हमारी पागलपना किस तरह से। बहुत सारी चीजों में आप खुद भी देखते हो, इतना करने के बाद, इतने प्रयत्न करने के बाद, इतनी सुनने के बाद भी हमारी मन की झुकाव अभी भी भौतिक संसार की तरफ, अभी भी, है ना, होता ही है ना। तो और इसी को सच लगता है, इसी को सत्य लगता है। तो हमारी अपनी वैधानिक स्थिति हमने कैसे भूला, है ना। हमको तो अलीक लगता है, हमको तो कभी कभी लगता है गोलोक है भी सही, भगवान कृष्ण सचमुच हाथ पकड़ेंगे, वहां जाऊंगा कभी, है ना, हो भी सकता है क्या, जा भी सकता है क्या, मैं वहां क्यों हूँ, वहां ही मेरा स्थिति है, मैं भगवान कृष्ण की सेवक हूँ, उनकी नित्य कालों की सेवक हूँ, है ना। ऐसा कोई भूलता है, बताओ, ऐसा कोई भूलता है। ये अच्छा थोड़ी था, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, है ना। मैं अच्छा बिल्कुल नहीं किया, है ना। मेरा मन में जब भी उठाना भावना, मेरे को तो बड़ी दुख होता है जी, ऐसा क्यों, है ना, ऐसा कभी ऐसा हमने करा क्यों, और कर भी लिया तो अभी भी क्यों ऐसा सोच रहे, है ना। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत सुंदर है। ये देखो, किंतु विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति में स्थित रहता है, अतएव वह या तो भौतिक शक्ति या फिर आध्यात्मिक शक्ति में रहने में समर्थ है, और इसलिए वह तटस्था शक्ति कहलाती। इस तटस्था स्थिति में रहते हुए कभी कभी वह बाह्य शक्ति माया से आकृष्ट होता है, तो वह उसके भौतिक जीवन का प्रारंभ है। जब यह भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है तब उसे काल की तिहरिमा भूत वर्तमान तथा भविष्य प्रभावित करते हैं। भूत वर्तमान तथा भविष्य केवल भौतिक जगत में होते हैं, आध्यात्मिक जगत में ये नहीं होते। जीव शाश्वत है और वह इस भौतिक जगत के सृष्टि के पूर्व से विद्यमान है। मैं शाश्वत हूँ और इस सृष्टि से पहले भी था और इसके बाद में भी रहूंगा। ऐसा थोड़ी है दिल्ली में रहना है, मेरे को क्यों रहना दिल्ली में, मैं रहेंगे, मेरे को यहाँ रहने ही, है ना। और मैं कभी मरने वाला नहीं, कभी नहीं मरने वाला, कभी नहीं होना। और जल्दी जल्दी घर जाना वापस, है ना, अपनी जगह में चली जानी, अपनी सेवा में चली जानी, है ना। यहाँ बड़ी दुख है, दुखों की बड़ी चपेट है ना, और बड़ी झंझट है यहाँ, है ना। हर बार मरेंगे, हर बार जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, है ना। फिर बीमारी, फिर लाचारी, और
हर बार मरना पड़ता है, अब देखो हर बार बुढ़ापा आना और फिर यंत्रणा भोगना पड़ता है। कोई लेना देना है नहीं, जबरदस्ती है, उनको चाहिए नहीं शरीर, जरूरत ही नहीं है। इस बार तो जाऊंगा ना, आऊंगा ही नहीं, वापस नहीं आता है ना, इच्छा ही नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इच्छा। रखा क्या बताओ इसे, यहाँ पर रखी क्या, ये कौन सा चीज है जिसके लिए यहाँ पर लौटना है ना, इसलिए है ना, बड़ी समस्या है, बड़ी झंझट है। 3 तरह के ताप क्यों दुख देता है, तो उसकी खुलासा कर रहे हैं। उसका उत्तर है कृष्ण भूल गए, वैधानिक स्थिति भूल गई, सेवा भूल गई, शाश्वत जीवन भूल गई, है ना, इसकी चकाचौंध में पड़ गए, है ना। तो जीव शाश्वत है और वह इस भौतिक जगत के सृष्टि के पूर्व से विद्यमान है। दुर्भाग्यवश वह कृष्ण से अपने संबंध को भूल चुका है। यहाँ पर जीव की विस्मृति को अनादि कहा गया है, जो यह सूचित करता है कि वह अनंत काल से चला आ रहा है। अनंत काल से चला आ रहा है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कृष्ण स्पर्धा करके भोग करने की अपनी इच्छा के फलस्वरूप ही वह इस भौतिक जगत में आता है। कृष्ण क्यों भोक्ता बनेगा, मैं भोक्ता करूंगा, भोग मैं करूंगा, है ना, कर्ता मैं बनूंगा और जस मैं कमाऊंगा, पुरुषार्थ मैं होगी, है ना, मैं और वो बेचारा फंस गया, उसको पता ही नहीं, फंस गया, उसको पता नहीं कैसे फंसा है, बिल्कुल पता नहीं उसका, फंस गया। कबू स्वर्ग उठाए, कबू नरक डुबाए, दंड जने राजा जनो नदी चुबाए। भौतिक अवस्था में जीव कभी उच्चतर ग्रह मंडलों में तथा भौतिक समृद्ध तक ऊपर उठा दिया जाता है, तो कभी नरक में डुबो दिया जाता है। उसकी अवस्था ठीक उस अपराधी जैसा है जिसे राजा पानी में बारंबार डुबोए और निकाले जाने का दंड देता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, असंग ही अयम पुरुषः, असंग ही अयम पुरुषः। जीव सदा भौतिक जगत के कलमश से मुक्त होता है। जीव सदा भौतिक जगत के कलमश से मुक्त होता है। जो व्यक्ति भौतिक जगत द्वारा दूषित नहीं होता और कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में नहीं भूलता, वह नित्य मुक्त कहलाता है। जीव की 2 अवस्था में, वो बद्ध अवस्था में रह सकता है और मुक्त अवस्था में रह सकता है ना। वो चाहे तो इस भौतिक संसार में रहे, तो गोलोक में रहे, आध्यात्मिक जगत। तो मुक्त अवस्था कब होगी? जो व्यक्ति भौतिक जगत द्वारा दूषित नहीं होता, इस संसार के दूषण में नहीं पड़ेंगे, गुणों के अधीन नहीं होंगे, है ना, 3 गुणों के अधीन, निर्गुण होंगे, ना रजोगुण में सावन को कोई लेना तो न तमोगुण में, न सतोगुण में, और शुद्ध सत्वगुण, है ना। और क्या है? और ना शरीर के फेरे में रहेंगे, ना बुढ़ापा, ना जवानी, ना बचपन है। ये शरीर तो है ही नहीं, दिखावटी है, बांध के रखने वाला। मेरे को रखो, कब रखो, मैं तो निकल के जाऊंगा यहाँ से, उड़ के चल पड़ा रहेगा इसको शरीर को, है ना। तो नित्य मुक्त जीव की क्या अवस्था है? जो व्यक्ति भौतिक जगत द्वारा दूषित नहीं होता। ये भौतिक जगत पे ना दूषण है, दूषण आसक्ति है ना। आप यहाँ पर हमने अपने रति गाड़ ली, है ना, रहना है यहाँ हमको, ये जगह मेरी है, ये घर मेरा है, ये धन मेरा है, ये मेरा जन मेरा है, और ये शरीर भी मेरा है ना, ये सब कुछ मेरा है। मैंने तो बनाया इसको, मैंने तो भोगूंगा, कुछ ना करोगे तो, है ना। तो ये दूषण है, ये दूषण है, ये दूषण है, ये दूषण है। बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापा तक खूब बढ़ाते बुढ़ापा के बाद जब हमारी सब छूटता है, तब हमको लगता है कि हमने क्या किया, तब हमने असहाय बोध करते, जो सब तो छूट जा रहा है, अच्छा है, ये छूटना तो जवानी में छूटनी चाहिए था, है ना, ये तो बचपन में छूटना चाहिए था, इकट्ठा थोड़ी करना था, ये दूषण बढ़ाना थोड़ी था, कोई दूषण को बढ़ाना अच्छा थोड़ी कहते हैं। तो ये दूषण है। भौतिक संसार के भौतिक
जगत द्वारा दूषित नहीं होता और कृष्ण को आपने स्वामी के रूप में नहीं भूलता। कृष्ण को स्वामी के रूप में वो तो है, कृष्ण है ना, हम कृष्ण की हैं। कृष्ण मेरा सब कुछ है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम जजुरे बचे। तो कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए, कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए। कृष्ण तो भौतिक संसार के द्वारा दूषित नहीं होता और कृष्ण को नहीं भूलता। वो जीव मुक्त जीव है, वो जीव मुक्त जीव है। दूसरे शब्द में जो भौतिक कलमश से सदा मुक्त है वह नित्य मुक्त का लाभ है। नित्य मुक्त जीव सनातन काल से कृष्ण का भक्त रहा है और उसका एकमात्र प्रयास कृष्ण की सेवा करना होता है। कृष्ण की सेवा एकमात्र प्रयास होता है। इस तरह वह कृष्ण के नित्य दासत्व को कभी नहीं भूलता, वो कभी नहीं भूलता, दासत्व को कभी नहीं भूलता। वो कहीं भी रहेंगे ना सेवा करेंगे, उसको स्वर्ग में रखो सेवा करेंगे, नरक में धकेल दो सेवा करेंगे, है ना, रास्ते में डाल छोड़ दो सेवा करेंगे। एक पल के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलता और कृष्ण के दासत्व को स्वीकार करता, सेवा शुरुआत करते, है ना, और करते करते फिर शरीर को छोड़ता है, मानो कि शरीर में बंध भी गया। और ऐसे नित्य मुक्त जो शरीर धारण करते कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण की लीलाओं में भागीदारी बनता है, यहाँ आते हैं, कुछ समय तक मनुष्य के जैसे करते हैं और फिर चल बसते हैं। हमको लगता है कि बाहर से तो बड़ी दुख उठा रहा है, ये तो शरीर में जकड़ गया। तो नित्य मुक्त और नित्य बद्ध जीवों में ज्यादा बहुत फर्क नहीं है, कर्ता धर्ता सब कुछ एक ही जैसा है, किंतु ये अंतर्मुखी है नित्य मुक्त जीव, है ना। वो कृष्ण में कृष्ण उन्मुख है, नित्य बद्ध कृष्ण भी मुख है, दोनों ही इसी संसार में रहता है। नित्य बद्ध के लिए संसार भौतिक जगत है, नित्य मुक्त के लिए संसार गोलोकी है। महात्मा नस्तु मां पार्थम दैवीं प्रकृति में आश्रिता, वो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहता है, अंतरंगा शक्ति के घेराटों पे रहता तो इसी संसार में, किंतु भगवान के अंतरंगा शक्ति के, कृष्ण के अंतरंगा शक्ति के दायरे में रहता है। और बद्ध जीव इसी भौतिक संसार में रह के वो बहिरंगा शक्ति के अधीन रहता है, बहिरंगा। तो कर्ता धर्ता खाता पीता एक ही जैसा लगता है, किंतु दोनों में बहुत भेद है, बहुत ही भेद। वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता है, कृष्ण के लिए सेवा करता है, कृष्ण के लिए जीता है। और बद्ध जीव हमेशा अपने लिए सोचता है, अपने लिए खाता है, अपने लिए करता है, अपना इंद्रियों की चरितार्थ करता है ना। तो बद्ध अपना इंद्रियों को सुख देना चाहता है, नित्य मुक्त वो कृष्ण की इंद्रियों को सुख देना चाहता है। तो प्लेटफॉर्म एक ही है, रहता एक ही जगह पे, किंतु कार्य दोनों की अलग अलग है ना। कर पाते हैं, है ना, करते हैं, इसी संसार से करते हैं। इसलिए नित्य मुक्त के लिए यही गोलोक धाम। नित्य बद्ध के अवस्था, नित्य बद्ध भौतिक संसार के चपेट में रहता है, माया में अधीन रहता है, दुखों में रहता है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि उनको लगी रहते हैं। नित्य मुक्त को जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, है ना। और जबरदस्ती उनको जन्म नहीं पड़ा, बाध्य होके जन्म नहीं लिया। कृष्ण की कृपा से उन्होंने कृष्ण की लीलाओं में भाग लेने के लिए, या आपने कुछ चुनाव किया, जब मैं ऐसे मनुष्य शरीर धारण करूं, प्रभु मैं कुछ दिनों तक मैं सेवा करूं, कुछ दिन में सेवा करता हूँ, है ना। जमराज को इच्छा हुई, वो तो लोकपाल है, मैं सेवा करता हूँ। मैं सोचता कोई भक्त के रूप में ना मैं सेवा करूँ, मैं भक्ति करूँ थोड़ा, है ना। सब लोग भक्ति करते हैं, सब लोग प्रेम करते हैं आपसे और आपके सानिध्य प्राप्ति करते हैं और गुणगान करते हैं, जसोगान करते हैं, है ना। और आपके तीर्थ भ्रमण करते हैं, आपको नमन करते, प्रणाम करते हैं, आपके दर्शन करते हैं, है ना। और भक्त लोग कितना कुछ करते हैं आपके साथ। मेरी भी ऐसी अभिलाषा है। तो अभिलाषा हुई तो विदुर जी के रूप में, दासी पुत्र के रूप में जन्म लेगी धरती, है ना। हम सब सोचते हैं आपको दासी के पुत्र की अच्छा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। ठीक किया दासी पुत्र के रूप में जन्म, है ना, ठीक है। कुछ भी जन्म हो जाए, किसी भी गर्भ से हो जाए, कार्य क्या है उनके, देखो पूरा जीवन कैसे खड़े रहे, किस तरह से तीर्थ भ्रमण किया, भगवान के लिए कैसे लालायित रहे, है ना, कृष्ण के लिए, है ना, किस लालायित रहे।
युधिष्ठिर महाराज जब वापस आए तीर्थ भ्रमण करके हाथ पकड़ के किस तरह से स्पर्श कर रहे थे अपने चाचा को, जो कहते हैं आप तो पूरा पूरा तीर्थ ही है, आप जहाँ खड़े हैं ना वहाँ तीर्थ भूमि खड़े, तीर्थ कुर्बान्ति तीर्थान संतस्थे न गदावृतो है। तो विदुर जी की कथा सब हम जानते हैं। इसी संसार में खड़े हैं, है ना, इसी जीवन में, है ना, शरीर भी जकड़ा हुआ है किंतु है तो नित्य मुक्ति, नित्य मुक्ति, नित्य मुक्ति, नित्य मुक्ति है कि। तो ये दोनों में बहुत ज्यादा भेद नहीं है, देखो, है ना, दोनों में बहुत ज्यादा सिर्फ भावनाओं की फर्क है ना, सिर्फ भावनाओं की फर्क है। नित्य मुक्त हमेशा कृष्ण भावना भावित रहे, नित्यबद्ध संसार की भावनाओं से भावित रहे, है ना। तो हम उस तरफ ढल सकते हैं ना, उस तरफ जा सकते हैं, वो कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमने हर पलों को कृष्ण भावना भावित बनाना है। जिस पलों में हमारे भौतिक संसार की भावना है उस जगह में कृष्ण को डाल दें, कृष्ण भावना भावित हो। जहां जहां कलमश है ना, जहां जहां दूषण है उसको हटाना है, उस जगह को खाली करना है ना। जहां रति है, जहां आसक्ति इस भौतिक संसार के, उसमें से कृष्ण को डालते है ना। कृष्ण के लिए रति हो, कृष्ण के लिए आसक्ति, कृष्ण जनों के लिए है, कृष्ण की सेवा के लिए है ना, तो कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। हम नित्यबद्ध अवस्था से नित्य मुक्त की तरफ चल सकते हैं। तो यहाँ से प्रभुपाद लिखते हैं, जब वह सांसारिक पुण्य कार्यों के कारण स्वर्गलोक जाता है तो वह अपने आप को उचित स्थान पर पाता है, किंतु जब उसे दंडित किया जाता है तो वह सोचता है कि वह ठीक स्थान पर नहीं आया। इस प्रकार भौतिक प्रकृति जीव को पुरस्कृत करती है और दंडित भी करती है। जब जीव भौतिक रूप से ऐश्वर्यवान होता है तब प्रकृति उसे पुरस्कृत कर रही है, और जब वह भौतिक दृष्टि से चिंताग्रस्त रहता है तब भौतिक प्रकृति से दंड दे रही है ना। कभी पुरस्कार कर देता है, कभी दंड देता है ना। लेकिन उठक पटक करता ही रहेगा, कभी आपकी एक ही स्तर नहीं होगी। दुखों की चपेट में होगी, खूब दुखों की चपेट में होगी, खूब दुखों की चपेट में होगी, थोड़ी समय पर खाली हो, थोड़ा सा काम होगा, फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर दुखों की चपेट में होगा, फिर कुछ दिनों के बाद थोड़ा ढील पड़ी है ना। ऐसे उठक पटक चलता है ये कभी समाप्ति नहीं होगी। बद्ध अवस्था के ये कारण है, और इसका एकमात्र कारण है कृष्ण को भूल गए। सब याद रखे, बाकी सब कुछ याद रहता है, एक ही चीज भूल जाता है, हम कृष्ण को भूल गए बस। कृष्ण के सेवक ये भूल गया, कृष्ण के दासत्व ये भूल गया, कृष्ण की सेवा करनी ये भूल गया, है ना। कृष्ण के मनन वो भूल गया, कृष्ण के स्मरण भूल गई, है ना। कृष्ण विषय भूल गई, कृष्ण जन भूल गए, सब भूल गए। और भौतिक संसार की इधर की तरफ जितने भूलेंगे भौतिक संसार की चीज उतना ही याद आएंगे। भौतिक संसार की जितनी भूलेंगे वो सब जगह कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। तो दूषण हमने छोड़े भौतिक संसार के, तो उसी जगह में आध्यात्मिक जगत की भावनाओं को डालना है, कृष्ण से भरपाई करानी है ना। तो फिर हमारा काम बनेगा। नित्यबद्ध से नित्य मुक्त के रास्ते पे हम चल पड़ेंगे। और हम हमेशा डरा हुआ रहता है। डरा हुआ क्यों रहता है इस संसार में? डरने का क्या काम? हम मम्मी से डरे हुए रहते, मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, परसों मर जाऊंगा, आज मर जाऊंगा, आज मेरा ये डूब गया, वो खो गया, ये चला गया, वो क्या करते, हमेशा डरा हुआ रहता है। डर की क्या कारण है? महाप्रभु बताते हैं, जीव डरा हुआ रहता है, भय में रहता है। भयम द्वितीय अभिनिवेशतस्यात् ईशा तपते सविपर्जय स्मृति। तत्माययत भूत आभजेतम भक्त्या एकया ईशं गुरुदेव तत्मा द्वितीया अभिनिवेशतस्यात्
ईशादपतेष्ट विपर्जय स्मृति तन्मायया तो बुधया भजेतं भक्त्या एकया ईशं गुरुदेव तत्मा। निधि महाराज के सभा में नवजोगेंद्र पधारे थे, तो अनेकों प्रश्न, 9 भाई को 9 प्रश्नों के उनमें से एक एक जन एक एक प्रश्न को उत्तर देते हैं। तो इसमें जीव डरता क्यों है ना, उसके भय का क्या कारण है ना। तो क्या है, भयम द्वितीय अभिनिवेश, भय इसीलिए वो द्वितीय वस्तु में उसका अभिनिवेश है, प्रथम वस्तु में नहीं है। प्रथम कृष्ण में अभिनिवेश नहीं है, वो इस शरीर में अभिनिवेश कर लिया आपने, अपने शरीरों में, शरीर के जनों में है ना, शरीर को पोषने में, शरीर को पालने में, इंद्रिय भोग करने में, और शरीर से उत्पन्न हुए जिन लोगों के है ना, शरीर से जो जुड़े हुए लोग, उनमें अभिनिवेश करते। भयम द्वितीय अभिनिवेश तपस्या, वो द्वितीय वस्तु शरीर के ऊपर उसको अभिनिवेश, ये द्वितीय वस्तु है। प्रथम तो कहां पर उसको अभिनिवेश करना था, उनको अभिनिवेश तो कृष्ण में करना था। कृष्ण को छोड़ के वो अपने ऊपर अभिनिवेश कर, अपने में आसक्त हो गए, अपने शरीरों में आसक्त है, शरीर से जुड़े लोगों से आसक्त है, शरीर से धनों से आसक्त हो गए, भौतिक संसार के प्रति वो अभिनिवेश हो गए है ना। ये उनका विपर्जय स्मृति, और इससे क्या होगी, विपर्जय स्मृति है ना, सब उलट पलट हो गई है ना, उसमें दंड उत्पन्न हो गया, उसमें भय उत्पन्न हो गया। ईसद अपतेश विपर्जय, और वो भगवान को देख नहीं पाता, वो कृष्ण को देख नहीं पाता, कृष्ण को भूल गया है ना, उसके जीवन से कृष्ण चले गए, इसलिए वो डरावा आ रहे, वो हमेशा डरावा है ना। यहाँ जितने बड़े बड़े व्यक्ति है ना, अब मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरा फैक्ट्री डूब जाएंगे, मेरा धन डूब जाएंगे, मेरे लोग चले जाएंगे, हाय हाय मेरा ये होगा वो होगा, सब डरा हुआ रहता है। ऐसे लोग बाहर से हंसता है, सब डरा हुआ रहता है। अब देखना, किसी भी लोगों को आप खड़े रखो और बात करो, सब डरा हुआ है। किसी भी कर्मी लोगों के घर जाओ, आप पूछो कैसे हो आप, अच्छे ठीक है, अच्छा कहाँ जी, ये हो गया वो हो गया, वो तो 20 चीज अपने को गिना देंगे है ना। कितनी समस्या, तो सब समस्या के जड़ क्या है, क्यों है ना, वो शरीर में अभिनिवेश, विपर्जय स्मृति, इसलिए उलट पालट है। ईसद अपतेश, इसलिए उनको ईसा अपतेश, ईसत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में विमुख हो गए, वो कृष्ण को नहीं दिख पाए, कृष्ण के बारे में जानने की कोई प्रवृत्ति नहीं, कोई इच्छा नहीं उसके, है ना, वो कृष्ण से विमुख हो गया। ये कृष्ण से विमुख होता है उसके भय के कारण, वो डरता है ना, डरते हैं हम, संसार छोड़ने में डरते हैं, मरने में डरते हैं। क्यों जी, क्यों जी, क्यों जी, जबरदस्ती हमको डरा के रखा है। हम मरने वाला नहीं है, हमको डरा के रखा है, हम मरने वाला है, हम दिल ठोक के घर में रहेंगे यार, चलो जी हॉस्पिटल में भर्ती कर दे, तब भी दिल ठोक के एडमिट हो जाएंगे, बड़े बड़े ऑपरेशन कर लो, कर दो जी, काट लो जो काटना काट लो, मैं तो निकल जाऊंगा, तुम तो काटते रहो, यानी कटते रहो तुम, क्या कर लोगे, ठीक है। इस चीजों की डर, ये शरीर तो रहेगी, ये तो ढलेगी, ये तो जाएगी, मैं तो चल बसूंगा है ना, इस शरीर हमारे जो तो ईसद अपतेश, कृष्ण को ना देख पाने से, भूल जाने से हमारे सारे दुख है, हमने भूल गई कृष्ण। ईसद अपतेश विपर्जय स्मृति, विपर्जय शब्द का अर्थ है विपरीत परिस्थिति उत्पन्न कर देता। मैं कृष्ण की हूँ, कृष्ण लोक की हूँ, कृष्ण की स्मित सेवक हूँ, ये मेरा परिचय है, ये मेरा पहचान है, कोई छुड़ा के दिखाए है ना। मैं परमानेंट नौकरी है मेरा, 60 साल के रिटायरमेंट नहीं है, परमानेंट नौकरी है, शाश्वत कालों की नौकरी है ना। मैं पराशक्ति हूँ, कृष्ण की पराशक्ति हूँ
मेरे को किस चीजों की दुख है? कोई भाई नहीं, कोई क्या, और मैं अपना घरों में जाऊंगा, यहाँ पर क्यों रहूंगा बताओ? तो रहने के रत्ती भर के ना, अभी चलो, कल के लिए क्यों करूंगा? अभी सारे छोड़ अभी। माता जी सुबह बड़ी बोल रहे थे जी, मैं छलांग लगा तो बहुत अच्छा स्थिति है, किंतु ऐसा करके नहीं छूटेगी, है ना? ऐसा नहीं है। जब तक हम जीवित रहे तब तक कृष्ण भावना भावित हो जाए। जिस दिन में 100% कृष्ण भावना भावित, उस दिन में इस संसार से छुटकारा मिल गई हमको। तब शरीर रहे और ना रहे, तब शरीर भी रहे, ये शरीर ही आध्यात्मिक हो जाता है। इसमें भौतिकता रहती नहीं है। आप देखो नवजोगेंद्र, ऋषभ देव के 9 पुत्र, ये 9 पुत्र सब पुत्र थे, उसमें भरत महाराज बड़े पुत्र हैं। उनमें से अनेकों क्षत्रियो बने, राजा बने, है ना, अनेकों तो कर्मकांडी ब्राह्मण बने। और ये जो 9 भाई है, कबीर, अभिरोत्री करके सब, है ना, ये 9 भाई, पिपलायन आदि सब, ये 9 भाई एक साथ रहते हैं। इन 9 लोगों ने ऐसी भक्ति किया, इतना सुंदर भक्ति किया ना, उसी शरीर में ही शरीर को ही शाश्वत बना दिया, है ना। और वो भौतिक शरीर ही उनके आध्यात्मिक शरीर बन गया। अब वो किसी भी जगह में जा सकते हैं, और हर जगह में कहीं भी जाते हैं ना, वो भागवत सुनते हैं, नहीं तो सुनाएंगे। कैलाश जा सकते हैं, आध्यात्मिक लोग जा सकते हैं, धरती में आ सकते हैं, पतालों में जा सकते हैं, सब जगह घूमते हैं। कोई विमान की प्रयोजन नहीं, उसी शरीर ही उनका विमान है ना। उस शरीर ही जड़ रही नहीं, वो पूर्ण चेतन हो गई। इतना सुंदर भक्ति के 9 भाई, इतने सुंदर भक्ति के, और अपने शरीरों को चेतन बना दिया। और उसके बाद वो निरंतर कृष्ण कथा करता है, सुनता है, सुनाता है। और 9 भाई बीच में भी बात करते रहते। जब निमि महाराज के सभा में निमि महाराज ने प्रश्न पूछे तो उत्तर दिया। निमि महाराज ने निमंत्रण नहीं किया था, इनके कोई घर ही नहीं है, कोई आश्रम ही नहीं, 9 जनों का कहाँ रहता है, जरूरत ही नहीं उनको कोई घर बनाने की, कुटिया बनाने की, कहीं नहीं। कभी तो केदारनाथ होगी, कभी बद्रीनाथ होगी, कभी तो स्वर्गलोक होगी, कभी इंद्र की सभा होगी, कभी जनलोक होगी, कभी तपलोक होगी, कभी ब्रह्मा जी के सुमेरु पर्वत के ऊपर ऑफिस में प्रवेश कर जाएंगे, कभी तो इसी भौतिक संसार के सारे आवरणों को भेद करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाएंगे, कभी कैलाश में चले जाएंगे, भगवान शिव के वहां पर बैठ के कथा सुनेंगे। कहीं भी जा सकते, कोई नहीं रोक सकता नाव को, कोई ना रोक सकता, कहीं ना। इसी भौतिक शरीर को उन्होंने चेतन बना, इसी शरीर में चला गया, शरीर को छोड़ा ही नहीं उन्होंने। तो भक्ति में ऐसा शक्ति है। कृष्ण केंद्रिक हो गया, कृष्ण भावना भावित हो गया। उनके सारे पले, सारे मन, सारे भावनाएं, सारे क्षणे में कृष्ण भावना भावित हो, कृष्ण भावना। तो भौतिक शरीर हो तो छोड़ना पड़े, हम ऐसा क्यों ना करें? इसी को आध्यात्मिक बनाते हैं, है ना। गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से पता नहीं क्या हो जाता है। हम इसको क्यों छोड़े, है ना, इसको क्यों छोड़े? देखो ये भौतिक रहे तो मैं ही खुद छोड़ के चले जाऊंगा, और नहीं तो इसको आध्यात्मिक बना के इनको साथ में ले चले आता हूँ, है ना। दोनों में से एक होता है। ठीक है, तुम रहो, तुम देखो आध्यात्मिक बनो ना बनो, देखो जी मेरे साथ चलना है तो आध्यात्मिक बन जाओ, पूरा शरीर के शरीर बन जाओ, नहीं बनना तो मैं छोड़ के जाता हूँ तेरे को, है ना। कोई बात नहीं, दोनों में से मेरे लिए तो एक ही बात है, मैं छोड़ के तुमको जाऊं या तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम खुद भी आध्यात्मिक बनो, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो। जबरदस्ती करके हमें शरीर को धकेलना नहीं है, इसी शरीरों से हमको लाभ उठा लेनी चाहिए, हमको कृष्ण भावना भावित हो जाए, हमारे सारे पलों को, सारे क्षणों को भर देनी चाहिए। हर समय कथा सुनेंगे, नाम जपेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, मनन करेंगे, स्मरण करेंगे, भ्रमण करेंगे, वृंदावन में वास करेंगे, खूब लीला स्मरण करेंगे, जपते जपते जागेंगे, जपते जपते सोएंगे, बीच में भी जपेंगे। और जब खूब बीमार पड़ेंगे तब तो और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ याद ही करेंगे कृष्ण। जब खूब चीख निकलेंगे तब भी करेंगे, कृष्ण बचा लो, नहीं तो जल्दी लेके चले जाओ, है ना। तो विपर्य स्मृति होती है जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं। कृष्ण याद है तो वो हमारे ठीक स्मृति है,
और ठीक स्थिति है। विपर्जय स्थिति कृष्ण को ना देख पाने से विपर्जय है ना। तो इसलिए तो बुध है, इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करता है, बुद्धिमान लोग क्या करता है उसके बाद बताते हैं। जब जीव कृष्ण से भिन्न ऐसी भौतिक शक्ति द्वारा आकृष्ट होता है तब वह भय द्वारा ग्रस्त हो जाता है। भौतिक शक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अलग होने के कारण जीवन के प्रति उनकी दृष्टि बदल जाती है। दूसरे शब्द में वह कृष्ण का नित्य दास होने के बदले कृष्ण का प्रतियोगी बन जाता है। इसे विपर्जय स्मृति कहलाता है। इस भूल को निरस्त करने के लिए वास्तव में वेदांत तथा उन्नत व्यक्ति बुध आभजितम तत्माया अथ बुध आभजितम, बुध माने बुद्धिमान लोग, आभजित उपासना करें। किसकी उपासना करे, किसकी पूजा करे, किसकी मनन करे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अपने गुरु, आराध्य देवता तथा जीवन के स्रोत के रूप में करता है। भगवान कृष्ण को अपना गुरु माने, अपना जीवन सर्वस्व माने, सब माने, अपने आराध्य देवता माने, अपने जीवनों की जीवन माने, सब कुछ माने, है ना। तन्माया आत बुध आभजित भक्त्या एक ईशम गुरुदेवता, है ना। इस तरह वह अनन्य भक्ति के विधि से भगवान की पूजा करता है। वो भगवान कृष्ण को सब कुछ मानते। देखो कृष्ण आप सब कुछ हो गए, जो भी कुछ सब कुछ, आप मेरी गुरु हो गई, आप मेरा जीवन हो गई, आप मेरा देवता हुई, आप सब कुछ हो गई। एक अर्थ एक होता, आचार्य जनों ने एक अर्थ निकालते हैं गुरु देवता। गुरु कोई देवता मान के, आत्मा मान के जब वो सेवा करता है, कृष्ण की तरफ बढ़ता है, तब भी उसकी विपर्जय स्थिति कट जाती है। इस भौतिक संसार के भय से बच जाता है। जब साधक अपने गुरु के चरण आश्रित होता है, वो निडर हो जाता है ना। वो उस पर डर नहीं रहता, वो मरने से नहीं डरता, वो भौतिक संसार में किसी चीजों को खोने से नहीं डरता, है ना। तो ये भी एक अर्थ है भक्ति सिद्धांत चक्रवर्तीपाद के तात्पर्य है। और नहीं तो पूरे श्लोक के डिटो आप हुबहू अर्थ करेंगे तो ये है, कृष्ण को सब कुछ मालूम, कृष्ण ही गुरु है, कृष्ण ही देवता है, कितने उपास्य है, कृष्ण मेरा सब कुछ है, जीवनों की जीवन, है ना। गतिर भरता प्रभु साक्षी, सब कुछ वही है। तो ऐसा करने से भी आपका डर चली जाती है ना। इस श्लोक तात्पर्य काल पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। श्रील प्रभुपाद से नहीं, प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत सुंदर है, वो पढ़ेंगे और फिर महाप्रभु आगे और बताएंगे, आगे धीरे धीरे और बताएंगे। जे पागलपना कैसे हटेगी, है ना, भय कैसे जाएगी, और आसक्ति कृष्ण में कैसे होगी, है ना, और अपनी पहचान कैसे हम वापस ला पाएंगे, है ना, कृष्ण उन्मुख कैसे संभव होगा, है ना। वो सब चीजें आपको इस श्लोकों में बताया जाएगा आगे, ठीक है। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल, हरि कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सबको। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास, बहुत सुंदर। तो आपने जैसे बताया कि बार बार यहाँ पे जन्म, बार बार मरण, इसे अब आगे ऐसा नहीं करना है। और आपने अपने पिताजी का कहा कि बुढ़ापा, आपने देखा कि सारी जो स्मृतियां हैं, जो सारे अपने आसपास के जो रिलेटिव हैं, सबको हम भूल जाते हैं। और आपने ये भी कहा कि ऐसा बुढ़ापे में इतनी पीड़ा, इतना मतलब बुढ़ापा बहुत दर्दनाक होता है, मतलब शारीरिक पीड़ा के साथ साथ भीतर से हम भगवान को भी भूल जाते हैं। तो इसमें मैंने अभी मतलब गुरु महाराज का जैसे मनन हुआ कि गुरु महाराज ने अपने पूरे जीवन में जो कृष्ण भावनामृत अपने जीवन में जो अपनाया, तो उससे हम ये महसूस कर सकते हैं कि अभी इस समय में हमारे गुरु महाराज के पास क्या है।
और एक साधारण भौतिक व्यक्ति अगर इतनी वृद्ध आयु में अगर वो हो तो उसका अकेलापन होता है, वो इतना पीड़ित होता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने जो कृष्ण भावनामृत चुना तो उनके पास क्या है, तो मुझे भी बल मिला प्रभु जी कि मुझे भी जीवन में इसे इतना मजबूती से, ठोस से, इतना ऐसा पकड़ लेना चाहिए कि आने वाला समय, जैसे आपने एक बार और भी क्लास में ये भी कहा था कि जो भक्त होते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनका बुढ़ापा बहुत सुंदर होता है। आपने ये भी कहा था प्रभु जी। तो थोड़ा मन में होता है कि नहीं, अब अगर जैसे जीवन में किसी चीज की भौतिक इच्छाओं की कमी रही है तो वो चाहे इच्छाएं सदा के लिए कम रह जाए, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि हमें भगवान का नाम मिल रहा है, साधु संग मिल रहा है, गुरु कृपा मिल रही है, इसमें बस आगे बढ़ना है। अब कोई इच्छा नहीं है कि हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो चाहे न हो। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, बहुत सुंदर, थैंक यू माता जी। एक प्रश्न है माता जी ने उसमें पूछे हैं, जो चैट बॉक्स में पूछे माता जी ने, गौरनीता सेविका माता जी ने पूछे 9 भाई के नाम बताओ। ये 9 भाई नव जोगेंद्र हैं, ऋषभ देव के 9 पुत्र हैं। और ये निवि महाराज की सभा में जो पधारे थे, के नाम है कबीर या कबीर कहलाते बड़े भाई मैंने 9 देखने में एक ही जैसा है, उम्र में भी ऐसे ही एक ही जुड़वा है क्या पता नहीं। चलो, जो नाम है कबीर, हबीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पीपलायन, आबिर्होत्र, ध्रुमिल, चामस और करभाजन, ये 9 भाई है ना। 11th कैंटो में इन भाइयों की जो उपदेश है, निमि महाराज के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, अनेकों चैप्टरों में है। जब 11th चैप्टर में हम पहुंचेंगे भागवत के, तब भी हम सुनेंगे। तो ये 9 भाई कबीर, हबीर, अग्नि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पीपलायन, आबिर्होत्र, द्रुमिल, चामस और करभाजन, ये 9 भाई है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम सभी को। श्री प्रभुपाद की, हरे कृष्ण प्रभु जी, महाराज के मत प्रभु जी धन्यवाद बताने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये ऋषभ मुनि का पुत्र था प्रभु जी, ऋषभ देव के पुत्र, ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से ये 9 पुत्र है। हाँ, 9 पुत्र। और एक बड़ा पुत्र, हाँ, भरत महाराज बड़े पुत्र है, भरत महाराज बड़े पुत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। यस माता जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं आपसे एक ये पूछ रही हूँ कि जैसे हम भक्ति करते हैं और हमारी भक्ति का जो भी स्तर है, तो क्या हम अपने आप को नित्य मुक्त माने या नित्य अभिबद्ध ही माने? नित्य मुक्त माने या नित्य बद्ध माने? हम तो बद्ध हैं माता जी। बद्ध अवस्था में हमारे जन्म हुई, बद्ध हमारे अवस्था प्राप्त हुई। ये तो मैं अपने गुरुदेव की कृपा से नित्य मुक्त होने के लिए मेरे को सौभाग्य प्राप्ति हुई। हाँ, प्रयासरत है। तो मैं निरंतर नित्य मुक्त रहने के लिए व्यवस्था करूंगा। मैं नाम जप करूंगा, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करूंगा, और विग्रह सेवा करूंगा। मेरे को पलों को, क्षणों को मैं कृष्णमय बनाऊंगा, कृष्ण भावना भावित जीवन। तो मैं ऐसे कर पाऊं पूरे 24 घंटे की, तो मैं इसी जीवन में ही मैं नित्य मुक्त अवस्था में उन्नीत हो जाऊंगा। मैं अपने शरीर छोड़ने से पहले ही मैं 24 घंटे दक्षता मेरे को उत्पन्न हो जाए, तो मैं इसी जीवन दशा में नित्य मुक्त हो गया, और इसी संसार में नित्य मुक्तता प्राप्ति होती है। तो कोई सौभाग्य जनों ने, इतने सौभाग्यवान है, वो भौतिक संसार, भौतिक जीवन की, भौतिक जो शरीर है उसमें थोड़ी बहुत भी भौतिकता नहीं रहता। इसी शरीर को ही वो आध्यात्मिक बना देता। जिनमें से उदाहरण हमारे नव जोगेंद्र की बात में कर रहा था। अनेकों भक्त जन है ना। तो हम प्रयासरत है, हम प्रयत्नरत है, और हम 24 घंटे को ही नित्य मुक्त रह सकते हैं।
जिस पलों में हम कृष्ण के साथ है वो मेरा नित्य मुक्त पल है, जिस पलों में हम कृष्ण से दूर है वो मेरा बद्ध पल है, बद्ध अवस्था है माता जी। तो मानो कि 1 घंटे में हमने 10 मिनट हमने भौतिक संसार में साथ हूँ, तो वो 10 मिनट मेरा बद्ध अवस्था है, और मैं 50 मिनट में कृष्ण के साथ हूँ तो 50 मिनट मेरा मुक्त अवस्था में, ठीक है ना, मुक्त अवस्था। हमने 2 घंटे की भक्ति करते हैं तो नित्य मुक्त है, हम 4 घंटे के तो नित्य मुक्त है, हम 12 घंटे की भक्ति है तो 12 घंटे के नित्य मुक्त है ना। इस पर मैं अपने को देख सकता हूँ जो मैं कितने घंटे के नित्य मुक्त रह सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है, मेरे अपने ऊपर। मेरे में बहुत शक्ति है, मैं कृष्ण की पराशक्ति हूँ। मेरे को सिर्फ अपनी भावनाओं की परिवर्तन करना है, अपने साहस इकट्ठा करनी चाहिए। मैं तो मरने वाला नहीं, मैं जबरदस्ती में कुछ जकड़ा जा रहा है। मैं तो खूब भक्ति करूंगा, खूब नाम जपूंगा, और जो होगा होगी दिखाता है ना। तो ये है भाई ही चलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम समझ पाते, जान पाते, ठीक है। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि। इस ग्रेस श्यामानंद प्रभु जी की जय जय जय।